हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें जो यूनिट नंबर सेकंड है उसका जो नाम है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। मींस डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जो एक इंडिविजुअल या एक ह्यूमन और एक पॉपुलेशन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। देयर आर मेनली 6 फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पर्सन और ए पॉपुलेशन। फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स। जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, और ऐसी कुछ कंडीशन जिसके कारण जो ह्यूमन की हेल्थ होती है वो अफेक्ट हो जाती है। लाइक क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटी होगी, कोई जेनेटिक डिजीज हो गई, तो कुछ जेनेटिक फैक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसका जो हेल्थ स्टेटस होता है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्टली जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन हेल्थ को वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। सेकेंड और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। जो हमारा एनवायरमेंट का मतलब होता है कि प्लेस वेयर द पर्सन लिव, जहां पर पर्सन रहता है उसके सराउंडिंग जो एरिया होता है वो एनवायरमेंट में कंसिडर किया जाता है। एनवायरमेंट होता है वो ह्यूमन की हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो एनवायरमेंट में 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं: फिजिकल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट का मतलब है जो एनवायरमेंट के अंदर वाटर, एयर, सॉइल, वेंटिलेशन ये सभी होते हैं। ये जो ह्यूमन की नीड होती है उसे भी फुलफिल करते हैं। लेकिन यदि इनके अंदर लाइक वाटर है, वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन या कंटामिनेटेड वाटर है, यदि उसको ह्यूमन बीइंग यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर वो जो जीआई प्रॉब्लम होती है उनको क्रिएट करता है, कोलेरा क्रिएट कर देता है। तो ये मतलब डिजीज डेवलप हो जाती है और उनका जो हेल्थ स्टेटस होता है उसे इफेक्ट करता है। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरमेंट के अंदर जो मोस्टली इंक्लूड होते हैं वो होते हैं एनिमल्स, प्लेनेट और माइक्रोब्स। जो मोस्टली एनिमल्स और प्लेनेट होते हैं वो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। यदि कोई एनिमल है, उसकी जो सलाइवा है उसके अंदर कोई वायरस प्रेजेंट है, वो यदि ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन के अंदर तो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन की हेल्थ को, मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करते ही करते हैं। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन इज सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशियो कल्चरल का मीन्स जो एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसका एक अलग से ट्रेडिशन होता है और उसके जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं वो अलग से होते हैं, और उनकी जो कस्टम्स होते हैं, बिलीफ होते हैं और ट्रेडिशन, रिचुअल्स ये जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी, इनके अंदर जो कुछ स्पेसिफिक फूड है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, जो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, उसकी डेफिशिएंसी उनमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक फैक्टर की तरह काम करता है जो ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करता है। इसके बाद में पढ़ते हैं लाइफ स्टाइल। जो पर्सन, जो ह्यूमन है उसकी लाइफ स्टाइल, मेनली जो लाइफ स्टाइल होती है उसको, उसकी हेल्थ स्टेटस को इफेक्ट करती है। अब लाइफ स्टाइल कैसे करती है? क्योंकि जो लाइफ स्टाइल होती है, यदि मॉडरेट लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या फिर नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसका जो रूटीन है, डेली रूटीन है वो प्रॉपर है, जो स्लीप और वेक टाइम है वो भी प्रॉपर है, तो वो हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करके रखता है। लेकिन यदि उनके अंदर कोई उसकी लाइफ स्टाइल के कारण प्रॉपर यदि स्लीप नहीं कर पा रहा है, यदि डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल के कारण उसका जो हेल्थ स्टेटस भी इफेक्ट होता है। तो ये इंक्लूड होता है लाइफ स्टाइल भी एज ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, जो हेल्थ स्टेटस को इम्पैक्ट करती है या अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे हम सबको पता है कि अलग अलग तरह की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर्सन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको डिसाइड करती है। लाइक कोई रिच पर्सन है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो अलग होगा। कोई पुअर पर्सन है या फिर मिडिल क्लास पर्सन है, उसका जो हेल्थ स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है। अब जो रिच पीपल है उनका जो हेल्थ स्टेटस होता है और जो
इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो अच्छा होता है तो अच्छी डाइट इंटेक कर सकते हैं, अच्छा उनका हाउसिंग पैटर्न होता है, अच्छी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता है, तो उनका जो हेल्थ स्टेटस होता है वो सही होता है। लेकिन जो जो पुअर पीपल है उनके अंदर वो प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉपर इंटेक नहीं कर पाते प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन इनका, तो इनके कारण उनके बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके अंदर एक डेफिशिएंसी डिजीज को लीड करती है, माल नरिशमेंट को लीड करती है। जो माल नरिशमेंट होता है इसके अंदर प्रॉपर इंटेक नहीं कर पाने के कारण बॉडी होती है वो माल नरिश्ड हो जाती है। तो जो लाइक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करती है। एम्प्लॉयमेंट, न्यूट्रिशन और हाउसिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्थ सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। यदि कोई अर्बन एरिया है वहां पे जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी होती है और आसानी से हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन जो गांव होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहां पे जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो प्रॉपरली नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यदि हेल्थ सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मींस सभी जो एक पर्सन है उनके पास तक जो हेल्थ सर्विस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं की जाएगी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके हेल्थ स्टेटस को इफेक्ट करती है। यदि कोई मेट्रो सिटी है या फिर सिटी है वहां पे यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इजी रीच होता है हॉस्पिटल का और जो हेल्थ सर्विसेज होती है वहां की अच्छी होती है। लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पे हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती और वो इफेक्ट करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर। इजीली अवेलेबल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इम्यूनाइजेशन प्रॉब्लम। जो इम्यूनाइजेशन है यदि जितना ज्यादा इम्यूनाइजेशन होगा, जो इम्यूनाइजेशन है चाइल्ड है, मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, यदि इनका इम्यूनाइजेशन अच्छा होगा तो हम स्पेसिफिक डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यदि इम्यूनाइजेशन इजीली अवेलेबल है, इजी रीच है और प्रॉपर इम्यूनाइजेशन और टाइमली इम्यूनाइजेशन है तो ह्यूमन की हेल्थ सही रहेगी। लेकिन किसी कारण से या कोई भी फैक्टर के कारण यदि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक डिजीज है वो क्रिएट हो सकती है, डेवलप हो सकती है। एमसीएच केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जहां पर यदि अच्छी है प्रॉपर तरीके से जो मैटरनल एंटीनेटल विजिट की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल केयर अच्छी होती है और पोस्टपार्टम केयर भी अच्छी होती है, तो वो जो वीमेन है वो अच्छी हेल्थ कंडीशन के अंदर होगी। लेकिन कुछ कारण से यदि वहां पे हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हेल्थ स्टेटस होता है उसे इफेक्ट करती है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फैमिली वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड की गई है, यदि उनका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करेगी, प्रमोट करेगी। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक वो सर्विस प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है तो उसके हेल्थ स्टेटस को भी इम्पैक्ट करती है। ना लास्ट वन है हमारा एज। जो एज होती है, ह्यूमन की एज होती है, वो भी उसके हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करती है। लाइक जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के फैक्टर उनको इम्पैक्ट करते हैं और उनकी जो प्रॉपर जो बॉडी फंक्शन है वो नहीं हो पाती, उनके अंदर थोड़ी कमी हो जाती है या थोड़ा सा इम्पेयरमेंट हो जाता है जिसके कारण प्रॉपर बॉडी फंक्शन नहीं कर पाता और वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो ह्यूमन हेल्थ है उसको इफेक्ट करती है। जो छोटे बच्चे उनका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो थोड़ा लो होता है, ओल्ड एज के अंदर भी इम्यून पावर लो होता है तो वो मोर प्रोन होते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन को गेन करने के लिए। तो ये थी एज और ये थे टोटल हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, मींस ऐसे फैक्टर जो ह्यूमन की हेल्थ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इफेक्ट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके जो भी सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।